हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आपकी जो गेट 2027 का एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है ये आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में हैं या फिर उससे हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू कर रहे हैं तो वो एलिजिबल होते हैं आपके गेट 2027 के लिए। उसी के साथ जिन बच्चों ने अपनी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है वो बच्चे भी एलिजिबल है। और उसी के साथ इस एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं है मैम। और जो हायर डिग्री होल्डर्स है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ओके, नाउ मूविंग टू द मेजर चेंज। अब 2026 और 2027 में जो हमारा गेट एग्जाम है उसमें कौन से चेंज आए हैं इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, बस एक छोटा सा चेंज है कि आपके 2026 में जो बीसीए था ये मेंशन नहीं था, बट 2027 में अब बीसीए जो है ये मेंशन कर दिया गया है। मतलब जो बीसीए के बच्चे हैं अब वो भी एलिजिबल है फॉर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमारा सेम ही है, जैसे कि आपके बीई, बीटेक और बी फार्म के जो बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में है या फिर उससे हायर क्लास में है तो वो इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। जो बीटेक बी आर्क यानी कि बी आर्किटेक्चर के बच्चे जो है, बीटेक आर्किटेक्चर के जो बच्चे हैं वो भी अगर थर्ड ईयर में है या फिर उससे हायर क्लास में है तो फिर वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ बीएससी और बीएस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्म डी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और फार्म डी में भी अगर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर में है या फिर इन ईयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल होते हैं फॉर गेट 2027 एग्जामिनेशन। एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी ये अगर बच्चे हैं तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ सेमेस्टर के हैं या फिर इन्हें कंप्लीट कर चुके हैं तो वो बच्चे भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी के बच्चे। ठीक है, अब एमएससी, एमए और एमसीए की अगर मैं बात करूं तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर मास्टर्स डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो गेट एग्जामिनेशन के लिए। बीएससी, बीए और बीकॉम, अब उसी के साथ जो नया डिग्री ऐड हुआ है जो कि आपका बीसीए है तो ये बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं गेट के एग्जाम के लिए। और उसी के साथ इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस का एजुकेशन आप ले रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं तो सबसे पहले एज लिमिट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। अगर कोई फॉरेन से डिग्री कर रहा है तो उन बच्चों के लिए कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री ऑफ एट लीस्ट 3 years इन द स्पेसिफाइड फील्ड्स आर एलिजिबल फॉर गेट 2027 एग्जामिनेशन। और अगर हायर डिग्री होल्डर्स है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड डिग्रीज के अगर बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। और प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशन के अगर बच्चे हैं यानी कि कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल सोसाइटीज आर एलिजिबल एज पर द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। ओके, सो अब उसी के साथ अगर मैं एक रिकैप लूँ तो फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीसीए, बीएससी या फिर बीएस, उसी के साथ जिस जो हमने अभी डिग्रीज देख ली है वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं हमारे गेट के एग्जामिनेशन के लिए। और फाइनल टेक अवेज की अगर मैं बात करूँ तो मैम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोस्टली हमें अनचेंज ही दिख रहा है। बीसीए जो है वो बस यहाँ पर ऐड किया गया है। जो थर्ड ईयर यूजी रूल था ये अभी भी वैसा ही है। और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी जो है ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है और किसी भी प्रकार का एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके गेट एग्जाम के लिए। अब उसी के साथ देखिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस लिए हमारे पास आईएफएएस का एक बेहतरीन बैच है जो कि है आपका सुपरविजन बैच और जो कि एक लाइव बैच है। यानी कि अगर आप टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं और फिर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये लाइव बैच है जो कि गेट लाइफ साइंस के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर 15% ऑफ भी आपको मिल रहा है अगर आप आईएफएएस कूपन कोड अप्लाई करते हो तो। अब उसी के साथ देखिए, आप चाहते हो कि लाइव नहीं मैम हमें तो रिकॉर्डेड चाहिए, तो रिकॉर्डेड बैच के लिए सुदर्शन गेट बायोटेक्नोलॉजी बैच है। उसी के साथ सुदर्शन का गेट लाइफ साइंस का भी बैच है जो भी आपका सेम है, बस बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग बैच है और लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए अलग बैच है। ठीक है, अब प्राइस जो है वो दोनों भी बैचेस का आपका 10,249 रुपीज ही रहने वाला है। और जो कोर्स की वैलिडिटी है मैम, इस रिकॉर्डेड कोर्स की वैलिडिटी आपको 6 मंथ्स के लिए मिल जाती है। ओके, सो अगर आप चाहे तो लाइव बैच में भी एनरोल कर सकते हैं ताकि लाइव इंटरेक्शन हो सके। और उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं होता है, कोई इश्यूज है, तो उस समय आप रिकॉर्डेड बैच के लिए भी जा सकते हैं।
ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।